जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। मैं सरिता अशोक चौधरी लेकर आई हूँ आप सबके लिए रूपगढ़ी का रहस्य का चतुर्थ भाग। तो शुरू करती हूँ कहानी। विक्रांत और फैजल शाजिया और विकास को आवाज लगाते हुए महल के टूटे फूटे खंडहर पड़े कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक फैजल बोलता है, विक्रांत सर। फुसफुसाकर बोलता है फैजल, विक्रांत सर वह देखिए सामने कुछ है। विक्रांत बोलता है, कहाँ, क्या है फैजल? क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक तेज प्रकाश पुंज बहुत तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ता हुआ आता है। पुंज का प्रकाश इतना अधिक होता है कि उन दोनों की आंखें चुंधिया जाती हैं। विक्रांत बोलता है, फैजल यह क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फैजल बोलता है, सर मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह प्रकाश से बचने के लिए उल्टे पांव ही पीछे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनके कदम जमीन से चिपक गए हों। फैजल बोलता है, सर मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे कदम एक जगह बिल्कुल चिपक गए हैं। विक्रांत भी बोलता है, फैजल मैं भी नहीं चल पा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे कदम किसी चुंबक की पकड़ में है। तभी वह प्रकाश पुंज दोनों के करीब आता है और वह दोनों एक साथ तेजी से उस प्रकाश पुंज के भीतर समा जाते हैं और पीछे रह जाता एक डरावना सा भयानक सा सन्नाटा। साए 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 हवा की वह आवाज एक डरावना सा माहौल बना रही है। कुछ समय के पश्चात शाजिया एक कक्ष के भीतर एक बिस्तर पर, बहुत ही मुलायम बिस्तर। शाजिया को होश आता है तो शाजिया सोचती है, ये मैं कहाँ हूँ? वह इधर उधर देखते हुए बोलती है, आखिर मैं हूँ कहाँ? वह एक बेहद खूबसूरत और मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई है। काफी बड़ा सा कक्ष है, चारों तरफ बहुत सुंदर असली फूलों से सजावट की गई है। वह बिस्तर से उठकर पूरे कक्ष में घूमती है। तभी बाहर से एक लड़की भीतर आती है। शाजिया से बोलती है, राजकुमारी जी, आपको महाराज और महारानी ने याद किया है, आप जल्दी से चलिए। शाजिया का सिर चकरा जाता है, ये हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ? मैं यहाँ कैसे हूँ और ये लड़की मुझे राजकुमारी क्यों बोल रही है? मैं कैसे और कहाँ की राजकुमारी बन गई भाई? शाजिया उस दासी जैसी दिखने वाली युवती को बोलती, ए सुनो। लड़की बोलती है, जी राजकुमारी जी। शाजिया बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की हैरानी से शाजिया की तरफ देखते हुए, राजकुमारी जी। शाजिया बोलती, हाँ हाँ, मुझे याद नहीं रहा तुम्हारा नाम। मैं अभी सो गई थी ना, सोने से पहले तुम्हारा नाम याद था, किंतु जागने के पश्चात तुम्हारा नाम भूल गई हूँ। जल्दी जल्दी बताओ मुझे अपना नाम, मुझे आजकल सोकर जागने के बाद भूलने की बीमारी हो गई है। लड़की बोलती है, राजकुमारी जी मैं चंपा हूँ, आपकी चहेती दासी चंपा। शाजिया बोलता, हाँ हाँ चंपा, अब याद आया। अच्छा चंपा, ये बता महाराज का नाम क्या है? चंपा बोलती, अरे राजकुमारी जी, ऐसा लगता है आप सचमुच बीमार है, आप अपने पिताश्री का नाम भी भूल गई हैं। शाजिया, अरे अरे नहीं चंपा, मैं तो यह जानना चाह रही हूँ कि तुझे सबके नाम याद भी हैं या नहीं। चंपा बोलती है, राजकुमारी जी मेरी यादगार बहुत तेज है, महाराज का नाम है महाराज चंद्रप्रकाश पंवार। शाजिया बोलती है, और मेरा नाम याद नहीं है तुम्हें? चंपा बोलती है, आपका नाम भी याद है राजकुमारी जी मुझे तो, आपका नाम सूर्यलेखा पंवार है राजकुमारी जी। शाजिया फिर बोलती है, चल ठीक है, अब बता मेरे परिवार में कौन कौन है, देखती हूँ तुम्हें कितना पता है सबके विषय में। चंपा आश्चर्य से शाजिया की ओर देखते हुए, राजकुमारी जी आप तो सचमुच बीमार लग रहे हैं, या फिर आप मेरे साथ कुछ मजाक कर रही हैं? राजकुमारी जी तो क्या आप यह भी भूल गए कि आपके परिवार में कौन कौन है? शाजिया बोलती है, अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बकबक मत कर, ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी से बता कौन कौन है मेरे परिवार में। चंपा बोलती है, राजकुमारी जी आपके परिवार में आपके पिताश्री, जिनके विषय में मैंने आपको अभी बताया, उनके बाद आपकी माताश्री महारानी ज्योत्सना, तथा आपके दो भाई, बड़े भाई कार्तिक पंवार और छोटे भाई मयूर पंवार, और आप, आपके पिताश्री रूपगढ़ी के राजा हैं। शाजिया बोलती, अरे वाह चंपा, तुम्हें तो सब याद है, कितनी बुद्धिमान हो तुम, हम तो तुम्हारी याददाश्त की परीक्षा ले रहे थे।
चंपा बोलती, अच्छा राजकुमारी जी, अब मैं जाती हूँ, आपने तो मुझे बातों में उलझा लिया है, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं, आप जल्दी आ जाइए, महाराज ने आपको बुलाया है, आपको याद किया है। चंपा के जाने के बाद शाजिया आश्चर्य में है। वह सोचती है ये सपना है या हकीकत है। वह स्वयं के हाथ पर चूटी काट कर देखती है। चूटी काटते ही शाजिया के मुंह से आह निकलती है, अरे यह तो सपना नहीं है, सच है यह सब तो। लेकिन यह कैसा सच है? और वह तीनों विक्रांत सर, विकास और फैजल कहाँ होंगे? क्या रोशनी गांव वापस चले गए होंगे वह तीनों, या मेरी तरह वह लोग भी यहीं कहीं महल में होंगे? शाजिया यही सब सोचते हुए तैयार होकर अपने कक्ष से बाहर जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ विकास भी एक ऐसे ही कक्ष में बेहोशी की हालत में बहुत ही सुंदर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद उसको भी थोड़ा होश आता है तो वह बिस्तर से गर्दन उठाकर इधर उधर देखता है। फिर अनजान जगह देखकर वह चौंक कर बिस्तर से उठता है तथा उठकर इधर उधर देखता है और बहुत तेज आवाज लगाता है, विक्रांत सर, साजिया मैडम, फैजल, आप सब कहाँ हैं? तभी वहां से साजिया गुजरती है। हैरानी से वह इधर उधर देखती है। उसको विकास की आवाज़ सुनाई देती है तो वह उस कक्ष की तरफ चल देती है जिधर से उसको विकास की आवाज़ आती है। अरे यह तो विकास की आवाज़ लग रही है, इसका मतलब विकास भी यहीं पर है। शाजिया उस कक्ष में पहुंच जाती है जिससे विकास की आवाज़ आती है। कक्ष में पहुंचकर जब वह विकास को देखती है तो विकास को बोलती है, अरे विकास तुम यहाँ हो? विकास बोलता है, साजिया मैडम आप, और आपने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं राजकुमारियों जैसे? रिपोर्टिंग छोड़कर किसी सीरियल की शूटिंग कर रही हैं क्या आप? साजिया बोलते, विकास पहले आईने में खुद को देखो, तुमने भी तो ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। विकास शीशे में स्वयं को देखता है तो राजकुमारी जैसे वस्त्र पहने हुए हैं उसने भी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित होते हुए बोलता है, अरे हाँ साजिया मैडम, मैंने भी। आखिर यह हो क्या रहा है साजिया मैडम? पता नहीं विक्रांत सर और फैजल कहाँ होंगे। कहीं वह दोनों भी तो हम दोनों की तरह, या फिर वह वापस रोशनी गांव चले गए होंगे क्या? शाजिया बोलती है, यही सवाल तो मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं विकास। चलो कम से कम हम दोनों एक दूसरे से मिले तो सही। अब हम दोनों मिलकर इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तभी दोनों को दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों उस तरफ देखते हैं। आने वाला शायद कोई महल में रहने वाला नौकर है। उसकी वेशभूषा से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे पुराने समय में महलों के दास पहनते थे। वह व्यक्ति विकास और शाजिया के करीब आकर बोलता है, राजकुमार कार्तिकेय की जय हो। राजकुमार, आपको महाराज ने याद किया है। आपको तुरंत महाराज महारानी के कक्ष में पहुंचने को कहा है। राजकुमारी जी, आप भी यहीं पर है, आप भी चलिए, आपको भी बुलाया है महाराज महारानी ने। शाजिया बोलती है, ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं अभी। वह व्यक्ति शाजिया के आदेश पर वापस चला जाता है। शाजिया विकास की ओर मुखातिब होते हुए बोलती है, विकास तुम यहाँ पर मेरे भाई हो। विकास बोलता है, क्या कह रही हैं आप साजिया मैडम? साजिया बोलती, हाँ विकास, मुझे ये बात अभी अभी एक नौकरानी ने, जो कि मेरी चहेती दासी है, उसने मुझे बताई। तथा हमारा एक और भाई है जिसका नाम मयूर पंवार है। हमारी माता ज्योत्सना पंवार और पिता चंद्र प्रकाश पंवार। कहीं ऐसा तो नहीं विकास, हमारा भाई विक्रांत या सर या फैजल में से कोई एक हो? विकास बोलता है, शाजिया मैडम, अजीब सी बात है, हमें पिछली सब बातें याद हैं, फिर भी हम यहाँ यंत्रवत से सब देख रहे हैं, सब होता हुआ जैसे कोई फिल्म चल रही हो। यह हम टाइम मशीन के द्वारा भूतकाल में पहुंच गए हों। शाजिया बोलती है, चलो विकास, बाहर चलते हैं। पिताश्री ने हमें बुलाया, वहीं जाकर शायद कुछ हमें पता चले तथा विक्रांत सर और फैजल सर के विषय में भी हम कुछ जान पाए। विकास बोलता है, शाजिया मैडम, आपने इतनी आसानी से मान लिया है कि वह हमारे पिताश्री हैं? शाजिया बोलते है, विकास, इस समय यह मान लेना ही हमारे हित में है, क्योंकि हमें यहाँ का रहस्य पता करना है तो यह हमें मानना ही होगा। विकास बोलता है, यस साजिया मैडम, आपने सही कहा, अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। आगे की कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ श्रोताओं। धन्यवाद।